श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। द्वितीय दर्शन वचनामृत 28 फरवरी 1882। पहली मुलाकात के बाद विदा लेते समय मास्टर महाशय से ठाकुर ने कहा, फिर आना। इस प्रथम दर्शन के बाद से ही उनको लगने लगा कि भले ही ठाकुर का रहन सहन साधारण व्यक्ति की भांति है, तथापि उनकी प्रत्येक बात में से, प्रत्येक आचरण में से उनका असाधारणत्व प्रकट हो रहा है। इसी संबंध में तो वृंदा दासी ने कहा था, अरे बाबा, किताब बिताब सब तो उनके मुंह में है। इसीलिए मास्टर महाशय सोच रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे इतना ज्ञान कैसे होता है। और एक बात बहुत छोटी होते हुए भी विशेष तात्पर्यपूर्ण है। मास्टर महाशय कह रहे हैं, कैसा आश्चर्य है, फिर से आने की इच्छा हो रही है। यह जो आकर्षण मास्टर महाशय अनुभव कर रहे हैं, इस अज्ञात आकर्षण से उनका सम्यक परिचय नहीं है। यह आकर्षण जिसका परिचय हम लोग वचनामृत और लीला प्रसंग में पाते हैं, ठाकुर के अंतरंग भक्तों में अनेकों ने अनुभव किया है। उस दुर्निवार आकर्षण की उपेक्षा करने की क्षमता उनमें नहीं थी। ठीक इसी प्रकार के एक आकर्षण का अनुभव मास्टर महाशय ने किया। इसीलिए कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा, फिर आना। सो कल या परसों सुबह फिर आऊंगा। यदि ठाकुर फिर आना ना भी कहते तो भी मास्टर महाशय को आना ही पड़ता। ऐसा है ये दुर्निवार आकर्षण। इसके बाद है दूसरे दिन की बात। मास्टर महाशय ठाकुर का दूसरी बार दर्शन करते हैं। सुबह के 8 बजे हैं। ठाकुर हजामत बनवाने के लिए बैठ रहे हैं। फिर भी मास्टर महाशय को देखकर बोले, तुम आ गए? अच्छा, यहां बैठो। ठाकुर हजामत बनवाएंगे और वहीं पर मास्टर महाशय के समान एक प्रायः अपरिचित व्यक्ति बैठे रहेंगे। यह शिष्ट समाज में कुछ अशोभनीय प्रतीत होता है, लेकिन ठाकुर के पास किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं है। वे हजामत बनवाते हुए ही मास्टर महाशय से वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर महाशय ठाकुर की वेशभूषा का वर्णन करते हैं। देह पर मोलस्किन की चादर है, पैर में स्लीपर और मुख पर हंसी है। बात करते समय थोड़ा तुतलाते हैं। मोलस्किन माने एक प्रकार का गर्म कपड़ा। बेलूड़ मठ में रहते समय इस कपड़े का एक टुकड़ा हम लोगों को देखने को मिला था। ठाकुर हंसमुख थे और थोड़े तोतले थे। जो लोग ठाकुर के संस्पर्श में आए थे, वे बताते थे
कि यह जो ठाकुर थोड़ा तोतले थे, यानी बात करते समय कुछ हकलाते थे, उससे उनकी बातें और भी मीठी लगती थी। मास्टर महाशय को देखकर ठाकुर प्रश्न करते हैं, कहो जी, केशव कैसा है? केशव और ब्राह्म समाज। केशव के साथ मास्टर महाशय का जो परिचय था, उसे ठाकुर के जानने की कोई बात नहीं है। यह हो सकता है कि उन दिनों के शिक्षित समाज में ऐसा कोई न रहा होगा जो केशव को न जानता हो। केशव की असाधारण वाग्मिता, उनका नवीन धर्ममत और उस धर्ममत के पक्ष में उनकी युक्तिपूर्ण व्याख्या, इस सब ने उस समय के नव शिक्षित समाज पर प्रबल प्रभाव डाला था। ठाकुर ने अपनी अंतर्दृष्टि से मास्टर महाशय के अंतःकरण को ठीक उसी तरह देख लिया था जैसे कांच की अलमारी में रखी वस्तुएं बाहर से स्पष्ट देख ली जाती हैं। अतः ठाकुर यह समझ गए थे कि केशव के साथ मास्टर महाशय का घनिष्ठ संबंध है। आगे चलकर हम इस बात का परिचय पाएंगे कि ठाकुर और केशव एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते थे। यद्यपि दोनों के मत में पर्याप्त अंतर था, फिर भी ठाकुर केशव से अत्यधिक स्नेह करते थे और केशव भी ठाकुर के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। ठाकुर मूर्ति पूजा करते थे और इस पौत्तलिकता का, यानी गुड़ियों के खेल का विरोध ही ब्राह्म समाज का प्रधान आंदोलन था। ठाकुर सनातन धर्म के सारे अनुशासन मानते थे और सनातन धर्म को न मानना ही ब्राह्म समाज का धर्म था। लेकिन इन समस्त मतभेदों का अतिक्रमण कर वे दोनों एक दूसरे के प्रति अद्भुत रूप से आकृष्ट थे। जिन ठाकुर ने मां जगदम्बा के पास कभी किसी पार्थिव वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं की, वे ही केशव की बीमारी के समय मां के पास नारियल चीनी की मनौती मानते हैं। बहिरंग दृष्टि से देखने पर तो तब हम समझ नहीं पाते थे कि ठाकुर और केशव सेन को बांधने वाला वह प्रेम सूत्र कहाँ है, पर इतिहास के साक्ष्य में आज हम देखते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए ठाकुर का आना हुआ था, केशव उसके सहायक थे। बाद में देख पाते हैं कि केशव के माध्यम से ही ठाकुर उस समय के यंग बंगाल से परिचित हुए। यहां तक कि अंतरंग त्यागी शिष्यों में से अधिकांश का ठाकुर से परिचय इसी माध्यम से हुआ। यह अवश्य है कि इस समाज के अनेक लोग ठाकुर के साथ समाज की घनिष्ठता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। यहां तक कि जब एक बार नरेंद्रनाथ की खोज में ठाकुर
ब्राह्म समाज की प्रार्थना सभा में जा पहुंचे और वहां उन्हें समाधि लग गई, तो समाज के कुछ लोग बत्ती बुझाकर अंधेरा कर देने में भी कुंठित नहीं हुए। यह बात हम किसी संप्रदाय पर कटाक्ष करने के उद्देश्य से नहीं कह रहे हैं, अपितु इतिहास में यह सब घटना जिस प्रकार घटित हुई उस पर दृष्टि रखते हुए कह रहे हैं। फिर कटाक्ष करने का तो यहां पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स्वयं ठाकुर ने आधुनिक ब्रह्मज्ञानियों को प्रणाम कहकर उनके प्रति प्रणाम ज्ञापित किया है। यहां तक कि नरेंद्रनाथ के मना करने पर भी समाज की वेदी को यह कहते हुए प्रणाम किया है, जहां भगवान की चर्चा होती है वह स्थान अत्यंत पवित्र होता है। जो हो, जिस ब्राह्म समाज के साथ ठाकुर का ऐसा संबंध था, उसके साथ मास्टर महाशय का भी संबंध है। यह बात ठाकुर ने या तो अपनी अंतर्दृष्टि से देख ली थी या फिर सामान्य बुद्धि से समझ ली थी। श्री रामकृष्ण देव सन्यासी और गृहस्थ के आदर्श। इसके पश्चात ब्राह्म नेता प्रताप चंद्र मजूमदार के भाई की बात उठी। उन्होंने ठाकुर के पास रहने की इच्छा व्यक्त की थी, पर ठाकुर ने उनका तिरस्कार करते हुए स्त्री पुत्र के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए उन्हें लौटा दिया था। इसी प्रकार उन्होंने प्रताप हाजरा नामक एक और व्यक्ति की भी मां और स्त्री पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण भर्त्सना की थी। अब इस बात को बहुत से लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि जो ठाकुर त्याग के मूर्तिमान विग्रह हैं, जो अपने सन्यासी शिष्यों को संसार की हवा से दूर रहने के लिए बार बार उपदेश देते हैं, वे ही फिर कैसे संसार त्याग करने के इच्छुक किसी किसी भक्त की भर्त्सना कर रहे हैं। इस संबंध में किसी किसी भक्त के प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिन लोगों ने संसार में गारहस्थ धर्म को स्वीकार किया है, उनके लिए सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। वे लोग त्याग करें मन से, लेकिन जो सन्यासी हैं वे लोग भीतर और बाहर दोनों प्रकार से त्याग करें। यहां पर कोई सोच सकते हैं कि ठाकुर ने यह जो मन से त्याग करने की बात कही, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आदर्श को जरा शिथिल कर दिया, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि ठाकुर का आगमन मात्र मुट्ठी भर सन्यासियों के लिए नहीं हुआ था। वे आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। उनके उपदेशों का सर्वजन उपयोगी होना आवश्यक है। जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था से चरम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखा देना होगा, तभी तो वे ईश्वरावतार होंगे, तभी तो जीवों के कल्याण के लिए उनका देह धारण होगा।
क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ, वे सभी के आदर्श हैं। उनमें सभी अपने अपने आदर्श की अभिव्यक्ति देख पाते हैं। इसलिए जब वे एक और संसार को स्वीकार करते हैं तो मां की सेवा करते हैं, पत्नी को सहधर्मिणी के रूप में अपने समीप रखते हैं, और तब भी वे सन्यासी संतानों के समक्ष त्याग की ज्वलंत मूर्ति हैं। एक ही आधार में जो यह त्यागी और गृहस्थ का आदर्श है, यही ठाकुर का वैशिष्ट्य है। उपनिषद कहता है, त्यागे नैके अमृत तत्व मानसु। त्याग के द्वारा कोई कोई अमृत तत्व प्राप्त कर सकता है। इससे संतुष्ट न हो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, त्यागे नेकेन अमृत तत्व मानसु। एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमृत तत्व प्राप्त होता है, अन्य उपाय से नहीं। सोचा जा सकता है कि तब तो अमृत तत्व पर मात्र सन्यासियों का अधिकार है। ठाकुर कहते हैं, ऐसा क्यों? देखना होगा कि असली त्याग कौन सा है। असली त्याग है मन से त्याग, भीतर से त्याग। यदि यह कोई कर सका तो वही सच्चा त्याग होगा। यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि तब तो सन्यासियों के लिए भी मन से त्याग होने से काम चल जाएगा, फिर उनके बाहरी त्याग की क्या आवश्यकता है। यहां इस बात को भूलना उचित नहीं होगा कि सन्यासियों का जीवन आदर्श स्वरूप है। इसीलिए उनके लिए भीतर और बाहर दोनों प्रकार का त्याग है। तो फिर गृहस्थ के लिए यही विधान ठाकुर क्यों नहीं देते? इसलिए कि वह जिस आश्रम में है, उस आश्रम में उसका यही आदर्श है। एकमात्र यही अनुसरण योग्य पथ है। इस बात को भूलकर यदि हम लोग आश्रम का विचार न करते हुए त्याग के आदर्श को अविवेक पूर्वक ग्रहण करने की चेष्टा करें तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, वह बौद्ध धर्म ने दिखा दिया है। बौद्ध धर्म का दोष। बौद्ध धर्म में सबके लिए त्याग के आदर्श पर इतना अस्वाभाविक जोर दिया गया कि सबको ऐसा लगा कि सन्यास छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग अविवेक पूर्वक सन्यासी हो गए, और उसका जो परिणाम हुआ उसका इतिहास साक्षी है। स्वभाव को देखते हुए जो सन्यास के अधिकारी नहीं थे, वे भी एक दूसरे की देखा देखी उस पथ पर चल पड़े। फलस्वरूप वे आदर्श को विकृत कर बैठे और अधपतित हो गए। इसलिए ठाकुर सावधान कर देते हैं, स्वामी जी भी सावधान कर देते हैं कि पात्रता का बिना विचार किए सन्यास ग्रहण हमारा आदर्श नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में जैसे सन्यासी का स्थान है, वैसे ही गृहस्थ का भी। सन्यासी और गृहस्थ के संदर्भ में कर्मयोग के एक अध्याय में चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा है,
जब मनुष्य भिन्न भिन्न पथ से चलकर अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब भले ही पथ भिन्न भिन्न होते हैं, पर लक्ष्य भिन्न नहीं होता। लक्ष्य तो एक ही है, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, केवल चलते समय उनके पथ में भिन्नता दिखाई देती है। एक बार स्वामी शारदानंद जी के पास आकर एक व्यक्ति ने कहा कि वह संसार का त्याग करना चाहता है। उस समय हम वहां उपस्थित थे, सुन रहे थे। स्वामी शारदानंद जी बोले, बेटा, तुम तो संसार का त्याग करोगे, पर मैं तो अभी तक नहीं कर सका। देखो ना, कितना जकड़ा हुआ हूं। एक समय एक कपड़े में उत्तर भारत का भ्रमण किया। ठंडी जगह में भी एक ही कपड़ा था, पर अभी देखो ना, कितना लपेटा हुआ हूं। त्याग भला कहां हुआ। उस समय ठंड के दिन थे, इसीलिए उनके शरीर पर कुर्ते, चादरें आदि गर्म कपड़े थे। फिर बात की तकलीफ के कारण वे कुछ ज्यादा ही गर्म कपड़े उपयोग में लाते थे। तात्पर्य यह कि जब तक शरीर है, तब तक उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसलिए शरीर के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। इसी प्रकार आत्मीय स्वजनों के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति कर्तव्य है। इतने कर्तव्यों के रहते हुए हम जो कहते हैं कि मैं सब त्याग दूंगा, यह क्या इतना सहज कार्य है? तो क्या कर्तव्यों के बंधन से हमारी मुक्ति नहीं है? ठाकुर ने इसका भी उत्तर दिया है। कहा है, रिहाई है। यदि कोई पागल हो जाए, तब उस पर कोई कानून नहीं चलता। गीता में भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति आत्मा से ही प्रेम करता है तथा आत्मा में ही तृप्त एवं आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक मैं एक व्यक्ति हूं, समाज की एक इकाई हूं, तब तक कर्तव्य के हाथ से मेरा छुटकारा नहीं है। यदि मैं अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से मिटा सकूं, तो तस्य कार्य न विद्यते, मेरा और कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। क्या सभी सन्यासी अपने मैं को मिटा सके हैं? यह जब तक नहीं कर सकते, तब तक वे भी कर्तव्य से मुक्त नहीं है। कौन अपनी छाती पर हाथ रखकर कह सकता है कि हमने अपने मैं का नामो निशान मिटा दिया है? यह एक स्वविरोधी बात है, जिसका खंडन हमारे अपने ही शब्दों के द्वारा हो रहा है। जो हो, कर्तव्य के हाथ से छुटकारा नहीं है। व्यक्ति ने अपना जो कर्तव्य स्वीकार किया है या जो कर्तव्य उस पर न्यस्त हुआ है, उसका उसे अचूक रूप से निर्लिप्त होकर पालन करना पड़ेगा। और जो जितनी भी पूर्णता एवं निर्लिप्तता से उसका पालन कर सकेगा, वह उतना ही शीघ्र इस बंधन से मुक्त होगा। ठाकुर का यह अंतिम उपदेश प्राप्त के भाई के प्रसंग में दिया गया था। इस
उपदेश का चरम निष्कर्ष हुआ, कर्तव्य को तब तक अस्वीकार करने से नहीं चलेगा जब तक हमारा मैं पूरी तरह से लुप्त नहीं हो जाता। इसीलिए कहा कि जब कोई भगवान के लिए पागल हो जाता है तब उस पर कोई कानून नहीं चलता। इस अध्याय की परिसमाप्ति के समय हमें इस बात का स्मरण रखना होगा कि हम लोगों को प्रताप के भाई की तरह होने से नहीं चलेगा, क्योंकि वह पलायनवादी था, कर्तव्य से भागना चाहता था। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं, सब उनका है, इस ज्ञान से संसार करो, संसार के भीतर उनको देखने की चेष्टा करो। उनका संसार है, इसे अनुभव करने की चेष्टा करो। यदि यह न कर सके तो हम लोगों को बड़े घर की नौकरानी के समान विचार करना पड़ेगा कि उन्हीं ने हमें यह दायित्व दे रखा है, यह भार उन्हीं का दिया हुआ है, यह समझकर सब वहन करना पड़ेगा। मैं यह सब कर्म करते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए उनकी कृपा से सिद्धि लाभ करूंगा, क्योंकि इस सब के द्वारा उनकी ही पूजा की जा रही है। हे प्रभु, मैं जो कुछ करता हूं वह सब तुम्हारी पूजा है, तुम्हारी आराधना है। जय ठाकुर, जय मां।